के वचन की ओर जाते यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज हम तेरे भवन में बैठकर तेरी महिमा और स्तुति कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे मध्य में आ पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु तो आज हमारी सहायता कर कि हम तेरी पवित्रता में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मैं बात प्रार्थना करता यहाँ जितने बैठे हैं सबको आशीष दे। आज तो हमारे संग हो, हमारी आत्मिक और शारीरिक जरूरतों को पूरा कर। विशेष तौर से हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे देश पर तू अपने आशीष रख। जितने मसीही समाज के लोग अपने अपने आराधनालय में प्रार्थना कर रहे एकत्रित हुए हैं, ऐसे हर जगह पर तेरी पवित्र आत्मा को उंडेल दे। हर बागबान को तो पवित्र आत्मा से भर और इन 3 दिनों में हर एक का उपयोग तेरी सामर्थ्य का करवा दे। हमारी प्रार्थना है जितने भी कलीसिया है प्रभु, उन सब की तू रक्षा कर और उनके साथ हो। हमारी भी जरूरतों को पूरा कर, हमारे भी साथ हो। विशेष करके इस समय हम गीत गाने जा रहे हैं, हमारी गीतों में तू प्रभु तेरी आत्मा तू ले, हम आत्मा और सच्चाई के साथ गीत गाए, तेरी महानता को लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा होने गई। आज मोसेस हमारे बीच में मोसेस हमारे बीच में तेरा वचन लेकर आ रहे होंगे, तो आशीष दे पवित्र आत्मा से और प्रभु तेरी सेवा के इस्तेमाल कर दे। प्रभु यीशु मसीह सारा कार्य तेरे हाथ में देता, गीत गाने वालों को तू स्पर्श कर, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरकर वो गीत गाए, ऐसा होने के लिए यीशु के नाम से आमीन आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। आइए हम प्रभु को वंदना करते हुए इस गीत को गाए। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि नया साल हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है और इस जुड़े हुए नए साल में हम परमेश्वर की आराधना उसको नमन करते हुए करेंगे, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो सारे स्तुति और सारे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वंदे प्रभु वंदे मसीह, शत शत वंदना वंदे प्रभु।
उसी तरह हम अपने स्वरों को ऊंचा उठाते हुए आओ मेरे वाले उच्च स्वर से गाएं अपनी उद्धार की चट्टान का जय जयकार।
तू राजाओं का राजा है और प्रभु का प्रभु है। तूने शत्रु को हरा दिया, तूने संसार को जीत लिया। हालेलुया, तेरी होशाना और तेरी जय जयकार। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। युग से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। युग से पार हो गए, अनंत जीवन दिया। वीरों का जीत, वीरों का मिटाया जाता, वीरों का जीत, वीरों का मिटाया जाता। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हमारे विश्वासियों मेरा, जय माता दी वचन करे हो। बुलाए चुने हुए हमारे विश्वासियों मेरा, जय माता दी वचन करे हो। सभी तक सांस लगी, करेंगे ना हम विश्राम। सभी तक सांस लगी, करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग चले, प्यारों का परमेश्वर हमारा चले। सेनाओं का यहोवा हमारे संग चले, प्यारों का परमेश्वर हमारा चले। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग चले, वो
हालेलुया कहते तेरा धन्यवाद। ओ तेरा
तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस कोरस को हम गाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे।
धन्यवाद हो, स्तुति हो। बड़ी सुंदर रीति से हम गीतों को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की संगति को महसूस कर रहे थे। यह सत्य है, जब हम परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडराती है और हमें अंदर आत्मा में शांति देती है। प्रभु को धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम आज परमेश्वर के भवन में रहते समय में हम परमेश्वर की भक्ति, आराधना और महिमा इसलिए करते कि परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन से बातचीत करे। वह हमारे साथ हो, हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करे। 2024 हमने पार किया, 2025 में हम लोग आए हैं और 2025 से नया साल हमारे जीवन में परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम आत्मिक, धार्मिक और परमेश्वर के भौतिक हुए कामों को करें और स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा करके उसको गौरव दें, क्योंकि समय पार होता चला जा रहा है। बाद दिन बदलते जा रहे हैं, साल बदलते जा रहे हैं। हम उस करीब पहुंच रहे जो एक दिन आएगा जिस दिन मुझे और आपको स्वर्गीय परमेश्वर के सामने खड़े होना है और अपना हिसाब हमें देना है। और इसलिए हम जब मसीह है, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की सहभागिता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। मैं आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि समय के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में पास्टर मोसेस डेविड ला रहे हैं और उस वचन को हम सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि वो वचन दें, मैं विनती करता बोली हमारे बीच में है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, तुझे हम लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। हे खुदावन, तूने प्रभु जी जो हमारे जीवन में अद्भुत दिन दिखाया करे, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन। हे प्रभु जी, प्यार परमेश्वर पिता, जो हमारे जीवन में तूने जो प्रभु जी 2025 प्रभु जी ये साल प्रभु जी हमारे जीवन में लाया, तुझे हम प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदावन। पिछले साल प्रभु तूने हमारी हर एक मुसीबत परेशानी में और प्रभु जी जीव जंतु प्राणी से तूने सुरक्षा किया, हर एक बीमारी से सुरक्षा किया। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर पिता, हम देखते हैं पिछले साल जो लोग प्रभु जी इस दुनिया से चल बसे प्रभु जी, जो तेरे करीब आए प्रभु जी, खुदावन परमेश्वर पिता, उन पूरे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हुए खुदावन परमेश्वर पिता उनके घरों में तुम आशीष बनाएगा प्रभु जी, उनके हर एक परिवार के संग तुरे प्रभु जी। उसी तरह प्रभु जी जो प्रभु जी 2025 का साल हमारे जीवन में जोड़ा, खुदावन परमेश्वर पिता, ये साल प्रभु जी हमारे जीवन में एक अद्भुत और युक्ति करने वाला बन जाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तू प्रभु जी जब इस दुनिया में इस जगत में फिर से एक बार आए तो प्रभु जी हमें तू प्रभु जी पहचान सके। खुदावन परमेश्वर पिता, फिर से एक बार जो आज का जो प्रभु जी वचन है प्रभु जी, हे खुदावन परमेश्वर पिता, जो मोसेस पास्टर के द्वारा प्रभु तेरा वचन जो हमारे प्रभु जी जीवन में आएगा, खुदावन परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे जीवन में दो धारी तलवार बन के रह सके, ऐसा तो होने दे, ताकि प्रभु जी हम वो वचन प्रभु जी लोगों तक फैला सके। हे खुदावन परमेश्वर पिता, ये टीवी के द्वारा प्रभु जी, इंटरनेट प्रभु जी, फेसबुक के द्वारा जो प्रभु तेरी महिमा हो रही है, हे खुदावन परमेश्वर पिता, ये प्रभु जी जो लोग सुन रहे हैं खुदावन प्रभु जी वो वहीं पर आशीष पा सके, ऐसा तो होने दे। वो प्रभु जी जो बीमार होंगे, हे खुदावन परमेश्वर पिता, वो प्रभु जी जल्द से चंगे हो जाए, ऐसा तो होने दे। खुदावन परमेश्वर पिता, फिर से एक बार प्रभु जी जो प्रभु जी हमने तेरे स्तुति और आराधना की प्रभु जी ग्रहण किया, धन्यवाद करते हैं। उसी तरह प्रभु जी ज्यादा क्या मांगना प्रभु जी मांगने से पहले देने वाला है,
ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, बड़ी सुंदर प्रार्थना हमारी मध्य में हुई। आइए हम अपने मनों को तैयार करें और आज का प्रभु का वचन सुने। पास्टर मोसेस डेविड हमारी मध्य में प्रभु का वचन देंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जय जयकार हो। क्योंकि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा कि हम उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसके नाम को ऊंचा उठाए। फिर एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि ये मौका मुझे मिला कि परमेश्वर के वचनों का बखान करूं या प्रचार करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन मैं नहीं, परमेश्वर का वचन स्वयं आपसे और मुझसे बातचीत करता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ, वचन ही परमेश्वर था। और इसीलिए आज आपके और मेरे पास वह जीवित कलाम है, जो जीवित कलाम आपको और मुझको कई अद्भुत बातों को सिखाता है, कई गहराइयों को बताता है कि आपके और मेरे जीवन में हमें क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। यदि आपको कोई सीधा कर सकता है तो केवल उसका वचन। यदि आपके मन को पश्चाताप दिलाता है वो केवल उसका वचन है। और उस वचन को आज आप और हम सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो। मित्रगण, आप और मैं इस संसार में रहते हुए बहुत सी बातों को देखते हैं और हमने इन पिछले दिनों में कुछ ऐसी बातों को देखा जिन बातों को उत्साह से मनाया जाता है। हालेलुया। आप और हमने जो देखा है वो ये देखा है कि पिछले वर्ष 2024 की रात 31 की रात जब आखिरी रात थी, उस समय लोगों का जमावड़ा था, बिल्डिंगों में जमावड़ा था, शहरों में जमावड़ा था। वो समूह बना बना के वो नाच रहे थे, गा रहे थे और आनंद मना रहे थे। क्यों? क्योंकि 12 बजे, ठीक 12 बजे रात को, 12 बजे के बाद नया साल शुरू होने वाला है। हालेलुया। एक त्योहार, एक उत्साह लोगों के अंदर है। वो लोग आनंदित है कि 2025 में हम अपने कदमों को रखने जा रहे हैं। मित्रगण, 2024 में जो भी हमने कार्यों को किया, उस कार्यों को विचार करते हुए अब हम यह सोचते हैं कि 2025 में हम और अच्छे कार्यों को करेंगे। हालेलुया। मित्रगण, हर कोई व्यक्ति इस बात को सोचता है कि 2025 आ रहा है, इस 2025 में मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब वैसा करूंगा। मित्रगण, ऐसा कहते हैं, वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया। हमारे कपड़े नए हो गए, हमारा रहन सहन नया हो गया, हमारे विचार नए हो गए, हमारे मन नए हो गए। हालेलुया। और एक आनंद को लेकर हम चल रहे हैं कि ये 2025 में मैं ऐसे ऐसे काम को करूंगा। मित्रगण, ये सारा खेल उस समय का है और इसीलिए ये जो कुछ हम करते हैं केवल उस समय के लिए। ठीक 12 बजे के बाद नया साल होगा, समय का इंतजार हम करते हैं। हालेलुया। समय का इंतजार, समय जब तक आपके और मेरे जीवन में है और जब तक आप समय को लेकर चल रहे हैं तब तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समय जिस कामों के लिए आपको दिया गया और वो काम अगर आप लोग नहीं करते हैं तो वो समय चला जाता है, फिर लौट कर वापस नहीं आता। मित्रगण, जो काम आपको दिया है उस काम को हमें करना है। मूसा इजरायली लोगों को लेकर जा रहा था, 6 लाख लोगों को लेकर। उस
उसको एक काम दिया गया उस समय के अनुसार, और उस समय के अनुसार मूसा ये 6 लाख इजरायली लोगों को लेकर उस कनान देश में जा रहा है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। समय मूसा को मिला और मूसा उस समय को उपयोग करते हुए उसको लेकर जा रहा है। हालेलुया। ऐसे कई बाइबल में बड़े बड़े उपदेशक हैं, कई प्रॉफिट्स हैं, कई भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं जिनको समय दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। समय बहुत कीमती है। आज सवेरे आपके और मेरे पास समय है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 16वां वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय 16वां वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और 16वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। क्या कहता है वचन? अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज इस नए साल में आप और मैं हैं, और क्या हम इस नए साल में जो समय हमको दिया गया है, क्या उसको हम बहुमूल्य समझते हैं या नहीं? आज परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह आपके बिल्कुल करीब है और आपका इंतजार कर रहा है। क्या हम उस अवसर को बहुमूल्य समझते हैं या नहीं? मित्रगण, आप और मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर पिता आपसे मुझसे बोलता है, बातचीत करता है, तो क्या हम उस अवसर को बहुमूल्य समझते हैं या नहीं? मित्रगण, ऐसा कहते हैं योना को कहा गया कि तू निनवे को जा और निनवे शहर में जाकर मेरे नाम का उपदेश, मेरे नाम का प्रचार कर और लोगों को मन फिराने को लगा, क्योंकि नहीं तो मैं निनवे को नाश करने जा रहा। मित्रगण, ऐसा कहते हैं योना ने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। वो योना उस बात से डर रहा था और डर के तरसीस की ओर भाग रहा था। मित्रगण, कई बार परमेश्वर पिता आपके बिल्कुल करीब है और करीब रहने के बाद, आपके बाजू में उपस्थित होने के बाद आप उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं, तब हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको वो समय वापस नहीं आता। मित्रगण, इसीलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास आती है, परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, ओ परमेश्वर का अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, तब उसको बहुमूल्य समझना हमारा काम है, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। मित्रगण, वचन इसीलिए कहता है, आज से 2000 साल पहले इस वचन को लिखा गया, लेकिन आज भी वो वचन प्रभावशाली है, क्योंकि आज भी आपके और मेरे जीवन में इस बात को हम देखते हैं कि हम अगर अवसर को बहुमूल्य समझते हैं, तो मित्रगण, आप और मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। और यदि अवसर को बहुमूल्य आपने और मैंने नहीं समझा, तो मित्रगण, वो समय चला गया, उसके बाद आप कितना भी कोशिश करो, अनंत काल का जीवन आपका नहीं होगा। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय, उसमें 10 कुंवारियों के विषय में लिखा हुआ है। अगर आप और मैं पढ़ते हैं तो हम देखेंगे क्या लिखा है। 10 कुंवारियों के विषय में यह कहा गया है कि 10 स्त्री कुंवारियां थी और वे उस दुल्हन का इंतजार कर रही थी, दूल्हे का इंतजार कर रही थी। और वो कैसे कर रही थी और क्या कर रही थी, हम पढ़कर देखेंगे। किसी को मिलता है तो पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। ओ हालेलुया! स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। आगे, उनमें 5 मूर्ख और
पास समझदार थी। 5 कुंवारियां मूर्ख थी और 5 कुंवारियां समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, मूर्खों ने तो अपनी मशालें ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। पर अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। आगे क्या कहता है वचन? जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। वे सब ऊँघने लगी और सो गए। मित्रगण, यहां पर समय के विषय में बताया गया है। ऐसा कहते हैं वो 5 मूर्ख कुंवारियां जो थी, उन्होंने मशाले तो ले ली, लेकिन कुप्पी में तेल नहीं लिया। इसका मतलब वो तैयारी अधूरी है। उनके पास अवसर था, उनके पास समय था कि वो अपने कुप्पियों में तेल ले ले, लेकिन उन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। मित्रगण, और ये 5 कुंवारियां जिन्होंने अपनी मशालें ली थी, ये जो मूर्ख कुंवारियां थी, इन्होंने कुप्पी में तेल नहीं लिया। लेकिन यहां जो 5 कुंवारियां थी, उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भी लिया और अपनी मशालें भी दी, क्योंकि दूल्हा आने वाला है। आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। किसी भी समय, किसी भी क्षण को आएगा। क्या आप तैयार है या नहीं? अवसर को इन बुद्धिमान स्त्रियों ने बहुमूल्य समझा, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने कुप्पियों में भी तेल लेकर वे चली गई। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हो गई वहां पर, और वो ये हो गई कि जब दूल्हा देर कर रहा था आने के लिए, ऐसे समय में वो 10 के 10 स्त्रियां ऊँघने लगी। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मित्रगण, सो गए। अवसर उनके जीवन में है कि उन्हें दूल्हे का इंतजार करना है, लेकिन वे स्त्रियां सो गई। मित्रगण, ऐसा कहते हैं, लेकिन जब वो दूल्हा आने लगा तो वचन कहता है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। मित्रगण, ऐसा कहते हैं, वे स्त्रियां हड़बड़ाते हुए उठी, और उठने के बाद वो स्त्रियां, जो 5 बुद्धिमान स्त्रियां थी, उन्होंने अपनी मशाले और कुप्पी में जो तेल थे वो लेकर चलने लगी। मित्रगण, लेकिन ये जो 5 मूर्ख स्त्रियां थी, इन्होंने जो कुप्पी में तेल नहीं लिया था, उसके लिए वो गिड़गिड़ाने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे, इन स्त्रियों से बोलने लगे कि तुम्हारे में से थोड़ा हमको भी दे दो। मित्रगण, उन्होंने समय को बहुमूल्य नहीं समझा। दूल्हा आने वाला है आपके और मेरे जीवन में। दूल्हा आने वाला है, किसी क्षण भी आएगा, लेकिन क्या आप तैयार हो या नहीं? यह आपका और मेरा प्रश्न। मित्रगण, यह आपको और मुझको सोचना है, यह आपको और मुझको जानना है कि क्या मैं आज तैयार हूं या नहीं, क्योंकि समय चला जा रहा है। एक के बाद एक नया साल आते जाएगा। आप जीवन में बढ़ते जाओगे, लेकिन मित्रगण, ये क्यों? ये इसलिए कि आपको अवसर मिला है कि आप उस परमेश्वर पिता के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को पहचानो। जब वो आपके हृदय के अंदर आता है, वो आपके बाजू में आकर खड़ा होता है। पहचानो जब वो आपसे बातचीत करता है। उसको पहचानने की आपको मुझको आवश्यकता है, क्योंकि अवसर जो आपको मुझको मिला है, उसे हमको बहुमूल्य जानना है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो यह होगा कि वो शैतान आपको और मुझको चुरा लेगा। और अगर शैतान ने आपको और मुझको चुरा लिया, तो ये जान रखो कि आप और मैं अपनी जिंदगी को गवा देंगे। और इसीलिए जब परमेश्वर आपके और मेरे पास आता है, तब आपको और मुझको उस अवसर को बहुमूल्य समझना है
और उस प्रभु यीशु मसीह से कहना, मेरे हृदय के अंदर आ, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर वास कर। ओ तेरे पवित्र वचनों से तू मुझे भर डाल, ओ तेरे आत्मिक वरदानों से मुझे भर डाल, वो पवित्र आत्मा से भर डाल जिस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाऊंगा। मित्रगण, अवसर को बहुमूल्य समझे, क्योंकि कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। कई लोग हैं 31 की एक तारीख को जब हमने पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर, तो हमने देखा कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, नहीं देख पाए। मैं ऐसा, लेकिन मित्रगण, आप और मैं यहां बैठे हैं, आप और मैं फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, इसलिए आप और मैं जीवित हैं, और इसलिए उस परमेश्वर के नाम को हमें धन्यवाद देना है कि वो अभी भी आपको अवसर दे रहा है। वो अभी भी परमेश्वर पिता आपको पुकार रहा है, वो अभी भी आपके हृदय के अंदर आना चाहता है, वो आपको उद्धार दिलाना चाहता है, आपको अनंत काल के जीवन में ले जाना चाहता है। क्या आप और मैं आज सवेरे तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले? मित्रगण, परमेश्वर का वचन आज आपसे मुझसे यही कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और दिन इसलिए बुरे हैं मित्रगण, जितनी बातें इस संसार में चल रही है, जो आप और हम देखते हैं, तो इस बात को जानते हैं कि दिन बुरे चल रहे हैं। और ऐसे समय में जैसे जैसे दिन बुरे चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको और मुझको परमेश्वर के करीब करीब आना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इसीलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, उस परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, ताकि आप और मैं अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने जाए। परमेश्वर को आप इस वचनों के द्वारा आपको और मुझको आशीष दे। थैंक यू। प्रभु का वचन हमारे पास आया, आधी रात को धूम मच गई। जब आधी रात को धूम मच गई कि राजकुमार आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो सारी की सारी उठ गई स्त्रियां 10 की 10 और उठकर अपनी दिए को लगाने लगी। उसमें से 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी, उन्होंने कहा हमारे दिए में तेल खत्म हो रहा है। तो 5 जो शालियां थी उनको भी कहने लगे तुम्हारे पास का थोड़ा सा हमें दे दो। परंतु वो कहने लगे हमारे पास हमारे लायक है, तुम बाजार में जाकर खरीद के लाओ। और ये 5 मूर्ख कुंवारियां आई समय पर दुकान में से तेल लाने के लिए गई, और दूल्हा आ गया। और दूल्हा आकर मंडप में ये 5 कुंवारियां चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर एक बाजार से 5 कुंवारियां आई और वो दरवाजा खटखटाने लगी कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हम आ गए। उन्होंने कहा नहीं, समय खत्म हो गया। समय को बहुमूल्य समझो। पवित्र आत्मा की संगति है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे दिए में भर कर रखो, ताकि दिया चमकता रहे। पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपके जीवन से लोगों पर दिखती रहे। समय को बहुमूल्य समझो। समय में जाकर बाजार से वो लाना नहीं होगा, इसलिए तैयार रहो, कभी भी दूल्हा आएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है परम झट प्रभु का आना होगा, और सारी आंखें यीशु को बादलों पर आके दिखेगी। और तब जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, जिनको प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं, वे छाती पीटेंगे, हाय हाय हाय
विषय में तो लोगों ने प्रचार किया, हमने नहीं सुना। इसके विषय में लोगों ने कहा, पर हम पवित्र आत्मा से कभी भर गए नहीं। हाय हाय, हमारी जिंदगी क्या होगी। और इसलिए समय अवसर को बहुमूल्य समझकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाओ, क्योंकि समय थोड़ा है। हाँ मित्रगण, आज की परिस्थिति देशों देशों की, जगह जगह की, अपने देश की भी देखो, परिस्थिति बिगड़ी हुई है। लोगों के बीच में मारकाट, लोगों के बीच में अत्याचार, लोगों के बीच में बेईमानी, लोगों के बीच में घूसखोरी, सब प्रकार का पाप और बुराई है। क्यों न हम अपने आप को बचा लें और सत्य परमेश्वर के पास आकर अपना जीवन संपूर्ण मन से देकर कहें, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा से मुझे भर, तेरी सामर्थ से मुझे भर। प्रभु आपको और मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। कहीं ऐसा न हो प्रभु कहेगा तुम खटखटाते रहो, प्रभु कहेगा समय खत्म हो गया, दूल्हा आ गया, और जिनको मंडप पे लेना था हमने ले लिया, क्योंकि वे तैयार थी। मुझे और आपको आज तैयार रहना है। यदि मैं और आप तैयार थे तो स्वर्ग का राज्य हमारा है। परमेश्वर आज के सुंदर वचन पर जो पास्टर मोसेस ने कहा है, उस पर प्रभु परमेश्वर अपनी आशीष दे, हम सबके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन पराक्रमी है, तू सामर्थ्य है प्रभु। तो अपने वचनों से मनुष्यों के जीवन से बातचीत करता। आज तूने हमें समय दिया कि हम तेरी सत्यता को जाने और सत्यता को जानकर तुझ पर विश्वास करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज जितनों ने यह परमेश्वर तेरा वचन सुना है, हर एक को तू स्पर्श कर, हर एक के साथ हो और हर एक की आत्मिक जरूरतों को पूरा कर। विशेष तौर से प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता, हमारे मध्य में जवान परिवार आता है प्रभु, इस जवान परिवार पर तू अपनी भारी आशीष रख, उनकी जरूरतों को पूरा कर। बोनी का परिवार आता है, उन्हें आशीष दे। दो बहनें उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, शरीर परिवार के उन्हें तू आशीषों से भर। हम देवी परिवार प्रभु तेरी भक्ति करते हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर। धन्यवाद देते प्रभु, तूने आज पास्टर मोसेस से तू इस्तेमाल किया और तेरे पवित्र वचनों की गहराई हम तक पहुंचाई, उन्हें और उनके परिवार को आशीषों से भर डाल। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हम खड़े रहते समय में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, इसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा तेरी है। आमीन। और अब खुदावंद बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम विश्वासियों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन।